श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी भक्तजनों का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज की कथा में हम सुनेंगे श्रावण मास के तृतीय अध्याय की कथा। उससे पहले आज का पंचांग जान लेते हैं। आज 13 जुलाई 2025 कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि है। आज रविवार है। अगर कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो राहु काल का समय जरूर नोट कर लें। इस समय कोई शुभ कार्य ना करें। आज राहु काल 5:38 अपराह्न से 7:21 अपराह्न तक रहेगा। नक्षत्रों की बात करें तो आज श्रवण नक्षत्र का योग है। चंद्रमा आज मकर में संचार करेंगे। आज सूर्योदय 5:32 प्रातः और सूर्यास्त सायं 7:22 पर होगा। अब आइए आज की कथा का आरंभ करते हैं। पिछले अध्याय में हमने श्रावण मास में विहित कार्य का वर्णन सुना था। आज के अध्याय में श्रावण माह में की जाने वाली भगवान शिव की लक्ष्य पूजा का वर्णन हम सुनेंगे। हे योगीश, जो बुद्धिमान नक्तव्रत के द्वारा श्रावण मास को व्यतीत करता है वह 12 महीने में नक्तव्रत करने के फल का भागी होता है। नक्तव्रत में दिन की समाप्ति के पूर्व सन्यासियों के लिए एवं रात्रि में गृहस्थों के लिए भोजन का विधान है। उसमें सूर्यास्त के बाद की 3 घड़ियों को छोड़कर नक्त भोजन का समय होता है। सूर्य के अस्त होने के पश्चात 3 घड़ी संध्या काल होता है। संध्या वेला में आहार, मैथुन, निद्रा और चौथा स्वाध्याय, इन चारों कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। गृहस्थ और यति के भेद से उनकी व्यवस्था के विषय में मुझसे सुनिए। सूर्य के मंद पड़ जाने पर जब अपनी छाया अपने शरीर से दुगुनी हो जाए उस समय के भोजन को यति के लिए नक्त भोजन कहा गया है। रात्रि भोजन उनके लिए नक्त भोजन नहीं होता है। तारों के दृष्टिगत होने पर विद्वानों ने गृहस्थ के लिए नक्त कहा है। यति के लिए दिन के 8वें भाग के शेष रहने पर भोजन का विधान है। उसके लिए रात्रि में भोजन का निषेध किया गया है। गृहस्थ को चाहिए कि वह विधि पूर्वक रात्रि में नक्त भोजन करे और यति, विधवा तथा विधुर व्यक्ति सूर्य के रहते नक्त व्रत करें। विधुर व्यक्ति यदि पुत्रवान हो तब उसे भी रात्रि में ही नक्त व्रत करना चाहिए। अनाश्रमी हो अथवा आश्रमी हो अथवा पत्नी रहित हो अथवा पुत्रवान हो, उन्हें रात्रि में नक्तव्रत करना चाहिए। इस प्रकार बुद्धिमान मनुष्य को अपने अधिकार के अनुसार नक्तव्रत करना चाहिए। इस मास में नक्तव्रत करने वाला व्यक्ति परम गति को प्राप्त करता है। मैं प्रातःकाल स्नान करूंगा, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा, नक्त भोजन करूंगा, पृथ्वी पर सोऊंगा और प्राणियों पर दया करूंगा। हे देव, इस व्रत को प्रारंभ करने पर यदि मैं मर जाऊं तो हे जगतपते, आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हो। ऐसा संकल्प करके बुद्धिमान व्यक्ति को श्रावण मास में प्रतिदिन नक्तव्रत करना चाहिए। इस प्रकार नक्तव्रत करने वाला मुझे अत्यंत प्रिय होता है। ब्राह्मण के द्वारा अथवा स्वयं ही अतिरुद्र, महारुद्र अथवा रुद्र मंत्र से महीने भर प्रतिदिन अभिषेक करना चाहिए। हे वत्स, मैं उस व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाता हूँ क्योंकि मैं जलधारा से अत्यंत प्रीति रखने वाला हूँ। अथवा रुद्र मंत्र के द्वारा मेरे लिए अत्यंत प्रीतिकर होम प्रतिदिन करना चाहिए। अपने लिए जो भी भोज्य पदार्थ अथवा सुखोपभोग की वस्तु अति प्रिय हो, संकल्प करके उन्हें श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रदान करके स्वयं महीने भर उन पदार्थों का त्याग करना चाहिए। हे मुने, अब इसके बाद उत्तम लक्ष्य पूजित विधि को सुनिए। लक्ष्मी चाहने वाले अथवा शांति की इच्छा वाले मनुष्य को लक्ष्य बिल्व पत्रों या लक्ष्य दुर्वा दलों से शिव की पूजा करनी चाहिए। आयु की कामना करने वाले को चंपा के लक्ष्य पुष्पों का, विद्या चाहने वाले को व्यक्ति और मल्लिका या चमेली के लक्ष्य पुष्पों से श्री हरि की पूजा करनी चाहिए।
शिव तथा विष्णु की प्रसन्नता तुलसी के दलों से सिद्ध होती है। पुत्र की कामना करने वाले को कटेरी के दलों से शिव तथा विष्णु का पूजन करना चाहिए। बुरे स्वप्न की शांति के लिए धान्य से पूजन करना प्रशस्त होता है। देव के समक्ष निर्मित किए गए रंगवल्ली आदि से विभिन्न रंगों से रचित पद्म, स्वास्तिक और चक्र आदि से प्रभु की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार सभी मनोरथों की सिद्धि के लिए सभी प्रकार के पुष्पों से यदि मनुष्य लक्ष्य पूजा करे तो शिव जी प्रसन्न होंगे। तत्पश्चात उद्यापन करना चाहिए, मंडप निर्माण करना चाहिए और मंडप के त्रिभाग में परिमाण में वेदिका बनानी चाहिए। तदंतर पुण्याहवाचन करके आचार्य का वर्ण करना चाहिए और उस मंडप में प्रविष्ट होकर गीत तथा वाद्य के शब्दों और तीव्र वेद ध्वनि से रात्रि में जागरण करना चाहिए। वेदिका के ऊपर उत्तम लिंग तो भद्र बनाना चाहिए और उसके बीच में चावलों से सुंदर कैलाश का निर्माण करना चाहिए। उसके ऊपर तांबे का अत्यंत चमकीला तथा पंच पल्लव युक्त कलश स्थापित करना चाहिए और उसे रेशमी वस्त्र से वेष्टित कर देना चाहिए। उसके ऊपर पार्वती पति शिव की सुवर्णमय प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। तत्पश्चात पंचामृत पूर्वक धूप, दीप तथा नैवेद्य से उस प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए और गीत, वाद्य, नृत्य तथा वेद शास्त्र तथा पुराणों के पाठ के द्वारा रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके बाद प्रातःकाल भली भांति स्नान करके पवित्र हो जाना चाहिए और अपनी शाखा के निर्दिष्ट विधान के अनुसार वेदिका निर्माण करना चाहिए। तत्पश्चात मूल मंत्र से या गायत्री मंत्र से या शिव के सहस्त्र नामों के द्वारा तिल तथा घृत मिश्रित खीर से होम करना चाहिए अथवा जिस मंत्र से पूजा की गई है उसी से होम करके पूर्णाहुति डालनी चाहिए। इसके बाद वस्त्र, अलंकार तथा भूषणों से भली भांति आचार्य का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात अन्य ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए और उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। जिस जिस वस्तु से उमापति शिव की लक्ष्य पूजा की हो उसका दान करना चाहिए। स्वर्णमयी मूर्ति बनाकर शिव की पूजा करनी चाहिए। यदि दीप कर्म किया हो तो उस दीपक का दान करना चाहिए। चांदी का दीपक और स्वर्ण की वर्तिका अर्थात बत्ती बनाकर उसे गोघृत से भरकर सभी कामनाओं और अर्ध की सिद्धि के लिए उसका दान करना चाहिए। इसके बाद प्रभु से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए और अंत में 100 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे मुने, जो व्यक्ति इस प्रकार पूजा करता है मैं उस पर प्रसन्न होता हूँ और उसमें भी जो श्रावण मास में पूजा करता है उसका अनंत फल मिलता है। यदि अपने लिए अत्यंत प्रिय कोई वस्तु मुझे अर्पण करने के विचार से इस मास में कोई त्यागता है तो अब उसका फल सुनिए। इस लोक में तथा परलोक में उसकी प्राप्ति लाख गुना अधिक होती है। सकाम करने से अभिलषित सिद्धि होती है और निष्काम करने से परम गति मिलती है। इस मास में रुद्राभिषेक करने वाला मनुष्य उसके पाठ की अक्षर संख्या से एक एक अक्षर के लिए करोड़ करोड़ वर्षों तक रुद्र लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। पंचामृत का अभिषेक करने से मनुष्य अमृत प्रदान प्राप्त करता है। इस मास में जो मनुष्य भूमि पर शयन करता है उसका फल भी मुझसे सुनिए। हे द्विश्रेष्ठ, यह मनुष्य 9 प्रकार के रत्नों से जड़ी हुई सुंदर वस्त्र से आच्छादित, बिछे हुए कोमल गद्दे से सुशोभित, देश तकियों से युक्त, रम्य स्त्रियों से विभूषित, रत्न निर्मित, दीपों से मंडित तथा अत्यंत मृदु और गरुड़ाकार प्रवाल मणि निर्मित अथवा हाथी दांत की बनी हुई अथवा चंदन की बनी हुई उत्तम तथा शुभ शैया है। ओज, बल, शरीर की दृढ़ता और जो भी धर्म के विषय में उपकारक होते हैं यह सब उसे प्राप्त होता है। निष्काम ब्रह्मचर्य व्रती को साक्षात ब्रह्म प्राप्ति होती है और सकाम
आपको स्वर्ग तथा सुंदर देवांगनाओं की प्राप्ति होती है। इस मास में दिन रात अथवा केवल दिन में अथवा भोजन के समय मौन व्रत धारण करने वाला भी महान वक्ता हो जाता है। व्रत के अंत में घंटा और पुस्तक का दान करना चाहिए। मौन व्रत के महात्म्य से मनुष्य सभी शास्त्रों में कुशल तथा वेद वेदांग में पारंगत हो जाता है तथा बुद्धि में बृहस्पति के समान हो जाता है। मौन धारण करने वाले का किसी से कलह नहीं होता, अतः मौन व्रत अत्यंत उत्कृष्ट है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य के नक्त व्रत लक्ष्य पूजा भूमि शयन मौनादि व्रत कथन नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। अब आइए शिव जी की एक अन्य कथा का श्रवण करते हैं। इस कथा में हम जलंधर के वध की कथा सुनेंगे। एक बार इंद्र सहित देवताओं ने भगवान शिव की परीक्षा करनी चाहिए। वह देवों के गुरु बृहस्पति के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंचे। शिव ने अपनी आत्मिक शक्ति के बल पर जान लिया कि ये लोग मेरी परीक्षा लेने आ रहे हैं, अतः उन्होंने एक अवधूत का वेश धारण कर लिया और उनके मार्ग में आ खड़े हुए। इंद्र ने उन्हें राह से हट जाने का संकेत किया, किंतु अवधूत वेशधारी शिव अपने स्थान पर खड़े रहे। यह देख इंद्र को क्रोध आ गया। बोले, अरे हट रास्ते से, जानता नहीं मैं कौन हूँ, हट जा, नहीं तो वज्र से तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। धमकी सुनकर अवधूत वेशधारी शिव को क्रोध आ गया। उन्होंने जोर से एक हुंकार भरी, जिसे सुनकर चारों दिशाएं कांप उठी। गुरु बृहस्पति तुरंत भाप गए कि अवधूत वास्तव में कोई और न होकर स्वयं भगवान शिव है। उन्होंने इंद्र को संकेत करके कहा, क्या अनर्थ कर रहे हो सुरेंद्र, तुम भगवान शिव को नहीं पहचान पा रहे हो, ये तो साक्षात भगवान शिव है। इंद्र को अपनी भूल का ज्ञान हुआ। वह तुरंत भगवान शिव के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा। क्षमा करे भगवान, मुझसे पहचानने में भूल हो गई। गुरु बृहस्पति ने कहा, हाँ प्रभु, देवेंद्र को क्षमा कर दीजिए, ये आपको पहचान नहीं पाए थे, अनजाने में ही इन्होंने आपको अपशब्द कह दिए, क्षमा करिए। गुरु बृहस्पति के अनुनय विनय करने पर शिव ने इंद्र को क्षमा कर दिया। इस घटना के कुछ दिन बाद एक विलक्षण चमत्कार हुआ। समुद्र तट पर गंगा सागर के किनारे एक बालक रेत में पड़ा रुदन कर रहा था। उसके गले से इतना प्रलयंकारी रुदन फूट रहा था कि उससे चारों दिशाएं कांपने लगी। देव दानव दैत्य सब घबरा गए। वायु थम सी गई। घबराए हुए देवता इंद्र सहित पितामह ब्रह्मा के पास पहुंचे और उनसे कहा, पितामह, सागर संगम पर एक अद्भुत बालक रेत में पड़ा रो रहा है। वह इतनी जोर जोर से रुदन कर रहा है कि देवों में भय छा गया है। कृपया चलकर इस संकट को दूर कीजिए। पितामह ब्रह्मा इंद्रादि देवता के साथ सागर संगम पहुंचे। पितामह के पहुंचते ही सागर अपने स्थान से निकला। उसने इंद्र सहित पितामह की वंदना की। ब्रह्मा ने सागर से पूछा, जल में रेत पर पड़ा यह बालक कौन है? इसके रुदन को सुनकर समस्त संसार त्रस्त हो रहा है। सागर ने कहा, मैं नहीं जानता भगवान, एक दिन एक विलक्षण तेज लहरों में आ गया था, उसी से इस बालक की उत्पत्ति हुई है। यह कहकर सागर ने बालक को गोद में उठा लिया और ब्रह्मा की गोद में दे दिया। ब्रह्मा की गोद में आते ही बालक ने रोना बंद कर दिया और कुछ देर बाद ही अचानक बालक की बाहें आगे बढ़ी। उसके दोनों बाहों में ने ब्रह्मा का गला पकड़ लिया। यह देखकर अन्य देवता स्तंभित हो उठे। ब्रह्मा ने अपना गला छुड़ाने का प्रयास किया, किंतु बालक के हाथों से की पकड़ और मजबूत हो गई। फिर अचानक बालक ने उनका गला छोड़ दिया और मुस्कुराने लगा। ब्रह्मा अपना गला सहलाते हुए बोले, इस बालक का नाम क्या है सागर? सागर बोला, अभी इसका नामकरण नहीं हुआ है पितामह, आप ही इसका कोई नाम रख दीजिए। ब्रह्मा बोले, मैं इसका नाम जलंधर रखता हूँ, आज से यह तुम्हारा ही पुत्र कहा जाएगा।
बच्चे का नामकरण करके सागर के हाथों में सौंपकर पितामह सहित सभी देवता अपने धाम लौट गए। बालक कुछ बड़ा हुआ तो पितामह की आज्ञा से आचार्य शुक्र ने उसे शिक्षा देनी आरंभ कर दी। देखते ही देखते बालक युवक बन गया। शुक्राचार्य ने उसे दैत्यों का सम्राट बना दिया और कालनेमी नामक एक असुर की वृंदा नामक कन्या से उसका विवाह करा दिया। जलंधर महाबलवान सिद्ध हुआ। देखते ही देखते उसने समस्त सागर के द्वीपों पर अपना शासन स्थापित कर लिया। उसकी पत्नी वृंदा ने हर मामले में उसके साथ सहयोग किया। वृंदा एक सती स्त्री थी। उसे ब्रह्मा का वरदान मिला हुआ था कि जब तक उसका सतीत्व कायम रहेगा, सुर असुर देव दानव कोई भी उसके पति का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। एक दिन आचार्य शुक्र जलंधर की राजसभा में पधारे। जलंधर ने आचार्य की चरण वंदना की और उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाकर पूछा, आचार्य, आज हमारे यहाँ एक राहु नामक वीर है। मैं जानना चाहता हूँ कि उसका सिर क्यों कटा हुआ है। आचार्य शुक्र ने कहा, दैत्यराज, राहु का सिर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया था। जलंधर बोला, मगर क्यों? आचार्य, राहु ने ऐसा क्या कसूर कर दिया था? उत्तर में शुक्राचार्य ने उसे सागर मंथन की समस्त कथा सुनाकर कहा, उसका अपराध यह था कि उसने देवताओं की पंक्ति में बैठकर धोखे से अमृत पान कर लिया था। जलंधर बोला, तो इसमें क्या अपराध हो गया आचार्य? आखिर अमृत निकला भी तो दैत्यों और देवताओं के सम्मिलित प्रयास से ही था। फिर अकेले देवता ही उस अमृत को पी जाने के अधिकारी कैसे बन गए? आचार्य बोले, इसमें भी विष्णु की छल नीति थी। दैत्यराज, समुद्र से निकले समस्त रत्न देवराज इंद्र ले गए थे। यह सुनकर जलंधर क्रोधित होकर बोला, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। मेरे पिता के रत्नों का अधिकारी इंद्र नहीं, मैं स्वयं हूँ। देवताओं को सागर के रत्न लौटाने ही पड़ेंगे। उसके बाद शुक्राचार्य तो वापस अपने स्थान पर चले गए और जलंधर ने घसमर नामक दैत्य को बुलाकर इंद्रपुरी रवाना कर दिया ताकि वह इंद्र को यह संदेश दे आए कि सागर मंथन से प्राप्त सारे रत्नों को उसे सौंप दे। घसमर इंद्रपुरी पहुंचा। उसने इंद्र से कहा, देवराज, मैं दैत्यराज जलंधर का एक संदेश लेकर उपस्थित हुआ हूँ। दैत्यराज ने कहा कि सागर मंथन के दौरान उसके पिता के जो रत्न आपने हथिया लिए थे उसे तुरंत लौटा दें। इंद्र ने आश्चर्य से कहा, रत्न? कैसा रत्न? दैत्यराज से कहना कि वह रत्न तो देवों के परिश्रम के फल थे। सेवक बोला, लेकिन परिश्रम तो देव और दानव दोनों ने ही किया था। फिर रत्न अकेले देवों के कैसे हो गए? सीधी तरह से रत्नों को लौटा दो, वरना इसका परिणाम बड़ा भयंकर होगा। यह सुनकर इंद्र क्रोधित होकर बोला, तुम्हारा इतना साहस? मेरी पूरी में ही मुझे धमकाते हो? ठहरो पापी, मैं अभी तुमको इसकी सजा मजा चिखाता हूँ। यह कहकर इंद्र ने अपना वज्र निकाल लिया और तभी आचार्य बृहस्पति ने उसे रोक दिया और उसे समझाते हुए बोले, क्रोध में मत आओ सुरराज, यह दूत है और दूत अवध्य होता है, इसे जाने दो। घसमर वापस जलंधर के पास पहुंचा और इंद्र द्वारा दिया गया उत्तर उसे कह सुनाया। सुनकर जलंधर आग बबूला हो उठा। उसने तुरंत चारों दिशाओं में स्थित दैत्यों के पास संदेश भिजवा दिया कि वे तुरंत इंद्रपुरी पर आक्रमण कर दें। साथ ही अपने सेनापतियों शुभ और निशुंभ के साथ इंद्रलोक पर चढ़ाई कर दी। शीघ्र ही दैत्यों की सेना इंद्र के नंदन वन में जा पहुंची और सैनिकों के ने देवताओं का विध्वंस करना आरंभ कर दिया। दैत्यों के दल अमरावती को नष्ट भ्रष्ट करने में लग गए। दोनों पक्षों के वीरों की लाशें जमीन पर गिरने लगी। आचार्य बृहस्पति देवों की ओर से और शुक्राचार्य दैत्यों की ओर से घायल और मृत वीरों का उपचार करने लगे और पुनः जीवित होकर युद्ध करने लगते। युद्ध चलता रहा, लेकिन किसी भी पक्ष को विजय नहीं मिल पा रही थी।
इस पर जलंधर क्रोधित होकर शुक्राचार्य के पास पहुंचकर बोला, गुरुदेव, संजीवनी विद्या तो सिर्फ आप ही जानते हैं, फिर ये देवता मरकर जीवित कैसे हो रहे हैं? शुक्राचार्य बोले, दैत्यराज, संजीवनी बूटी का उपयोग करना आचार्य बृहस्पति भी जानते हैं। उन्होंने कई देवता इसी काम पर लगा रखे हैं। वे द्रोणाग्रह के संजीवनी बूटी लाते हैं। यदि किसी तरह देवता द्वारा द्रोणाग्रह से बूटी लाना रोक दिया जाए तो आचार्य बृहस्पति देवों के पुनः जीवित न कर पाएंगे। जलंधर बोला, लेकिन हमें तो इस तरह से अपनी सेना का एक बड़ा हिस्सा द्रोणागिरी पर्वत की ओर ले जाना पड़ेगा और यहाँ तो भयंकर गति से युद्ध चल रहा है। शुक्राचार्य बोले, तो फिर क्यों न द्रोणागिरी पर्वत को ही सागर में डुबो दिया जाए, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। शुक्राचार्य की बात सुनकर जलंधर अमरावती छोड़कर द्रोणागिरी पर्वत पर जा पहुंचा और अपने मंत्र विद्ध बाणों से उसे समुद्र में डुबो दिया। इससे देवताओं को संजीवनी बूटी मिलनी बंद होने लगी। देवताओं में घबराहट फैल गई। इंद्र घबराता हुआ आचार्य बृहस्पति के पास पहुंचा, बोला, हमारे वीर बड़ी संख्या में हताहत हो रहे हैं। आचार्य, अब क्या होगा? इस तरह तो समस्त देवताओं का विनाश हो जाएगा। आचार्य बृहस्पति बोले, मेरी सलाह मानो देवेंद्र, यह युद्ध तुरंत बंद कर दो और अपनी सेना सहित भागकर जान बचा लो। जलंधर भगवान शिव के तेज से पैदा हुआ है, उसमें भगवान शिव का अपार बल है। तुम अपनी जान बचाओ, बाद में कोई न कोई उपाय जलंधर को मारने का निकल ही आएगा। आचार्य बृहस्पति की सलाह मानकर देवता युद्ध छोड़कर भाग निकले और मेरु पर्वत की कंदराओं में जा छिपे। शुंभ निशुंभ सहित दैत्यों की सेना ने उनका पीछा किया, किंतु देवता पहाड़ की गुफाओं में पहुंचकर अदृश्य हो गए। थक हार कर दैत्यों की सेना वापस लौट पड़ी। जलंधर ने सारी अमरावती को लूट लिया और स्वयं इंद्र के सिंहासन पर बैठ गया। इंद्र मेरु पर्वत की कंदराओं से निकला और अपने साथियों के साथ भगवान विष्णु के पास पहुंचा। उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, रक्षा कीजिए प्रभु, जलंधर ने समस्त अमरावती तबाह कर दी है। हजारों देवता मारे गए हैं, स्वयं भी मुश्किल से जान बचाकर यहाँ तक आया हूँ। विष्णु ने इंद्र को आश्वासन देते हुआ कहा कि घबराओ मत सूरज, मैं स्वयं तुम्हारी सहायता को चलता हूँ। जलंधर अब ज्यादा दिनों तक नहीं बचेगा। फिर विष्णु अमरावती जा पहुंचे। विष्णु के वहां पहुंचते ही देवताओं में नवीन स्फूर्ति का संचार होने लगा। वे शत्रु सेना पर प्रहार करने लगे। जलंधर बड़े प्रबल वेग से विष्णु के सम्मुख आ डटा। विष्णु जिस भी अस्त्र शस्त्र का उस पर प्रयोग करते, जलंधर उन्हें तुरंत निष्फल कर देता। आखिर में विष्णु ने हार मान ली। बोला, तुम वाकई वीर हो जलंधर, मेरे इतने अस्त्रों को भी तुमने निष्फल कर दिया। अब यह युद्ध बंद कर दो। जलंधर बोला, यह युद्ध अब एक ही शर्त पर बंद हो सकता है देव, यदि आप मेरी बहन लक्ष्मी सहित मेरे द्वीपों पर मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। विष्णु ने जलंधर की शर्त स्वीकार कर ली। जलंधर के आदेश पर युद्ध बंद हो गया। भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित सागर द्वीपों पर पहुंचे। जलंधर अब अमरावती की सारी संपदा को अपनी राजधानी ले गया और आया और बड़े प्रेम से भगवान विष्णु की आतिथ्य सेवा करने लगा। एक दिन देवर्षि नारद उनकी सभा में पधारे। जलंधर ने उनका स्वागत सत्कार किया। नारद जी बोले, दैत्यराज, इस समय समस्त ऐश्वर्य तुम्हें उपलब्ध है, किंतु एक चीज की कमी है। जलंधर बोला, कमी किस चीज की कमी है देवर्षि? सब कुछ तो मेरे पास मौजूद है। नारद बोले, एक ऐसी सुंदरी की कमी है जो सुंदर होते हुए भी सर्वगुण संपन्न हो। हालांकि तुम्हारी पत्नी वृंदा स्वयं भी बहुत सुंदर है, किंतु शिव की पत्नी पार्वती की बात ही कुछ और है। जलंधर बोला, यदि ऐसा है देवर्षि, तो मैं पार्वती को जरूर अपनी पत्नी बनाऊंगा। मैं आज ही अपनी सेना को कैलाश पर चढ़ाई करने का आदेश देता हूँ। मतिमंद जलंधर अपनी सेना लेकर कैलाश पर्वत पर टूट पड़ा। उसकी सेना और शिव गणों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। आखिर शिव के गण
युद्ध भूमि छोड़कर भाग निकले। विवश होकर भगवान शिव को युद्ध भूमि में जाना पड़ा। अपने स्वामी की उपस्थिति में शिवगणों का उत्साह बढ़ गया। वे तीव्र वेग से दैत्य सेना पर टूट पड़े और उनका संहार करना शुरू कर दिया। शिव जलंधर के सम्मुख आ डटे। दोनों में विकट युद्ध छिड़ गया। दूसरी ओर भगवान विष्णु अपनी कुछ और ही माया रच रहे थे। जलंधर की पत्नी वृंदा एक महान पतिव्रता नारी थी। विष्णु ने जलंधर का वेश धारण किया और उसके शयनागार में जा पहुंचे। उन्होंने वृंदा का आलिंगन किया, लेकिन वृंदा को यह आभास हो गया कि उसके पति का वेशधारी यह व्यक्ति उसका पति नहीं है। अतः कड़क कर बोली, कौन है तू? विष्णु अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और हंसते हुए बोले, मुझे बहुत खेद है वृंदा, लेकिन ऐसा करना आवश्यक हो गया था। तेरा पति तेरे ही कारण अजेय था। अब उसे मारने में भगवान शिव को कोई परेशानी नहीं होगी। वृंदा रोते हुए बोली, आपने मेरे साथ ऐसा विश्वासघात क्यों किया प्रभु? मेरे पति ने तो आपके आतिथ्य स्वीकार में सत्कार में भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम वास्तव में ही एक पूज्य नारी हो वृंदा, लेकिन हर आतताई का एक न एक दिन अंत होता ही है। तुम्हारे पति के पापों का घड़ा भर चुका है, उसका अंत समय निकट आ पहुंचा है। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आज से सारे संसार में तुम पूजी जाओगी। स्त्रियां तुम्हारी पूजा करेंगी। पश्चाताप की अग्नि में जलती हुई वृंदा अग्नि में कूद पड़ी और देखते ही देखते भस्म हो गई। उसके शरीर का तेज निकलकर पार्वती के शरीर में प्रविष्ट हो गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। वृंदा के अग्नि में भस्म होते ही जलंधर का तेज घट गया। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उसका मस्तिष्क काट दिया। जलंधर के मरते ही उसका वह तेज, जिससे वह आज तक अजेय था, शिव के शरीर में प्रविष्ट हो गया। दैत्य सेना घबराकर भाग निकली। देवताओं ने शिव की जय जयकार की। इंद्र ने पुनः अपना सिंहासन प्राप्त कर लिया और कुछ काल बाद सर्वत्र अमन चैन व्याप्त हो गया। तो ये थी आज की कथा। कथा अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। आगे का वृत्तांत आप अगले अध्याय में सुनिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली कथा में।